नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक मूल रूप से ये तीन चीज पढ़ना होता है और 10वीं कक्षा के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 10-12 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। और देखिएगा, अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत आसान भी चैप्टर है। यहाँ से केवल कैलकुलेशन, आपको अगर जोड़ घटाव आता है तो आप यहाँ से 10-12 नंबर आसानी से ला सकते हैं और बिल्कुल फार्मूला बेस्ड टॉपिक होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत आसान है। आप लोग खाली ध्यान से आज का क्लास को अगर आप समझेंगे, जितना भी इसमें फार्मूला का इस्तेमाल होता है, कहाँ पे किसका यूज करेंगे, किसको क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों का अगर जानकारी आपको अगर आज प्राप्त हो जाता है तो इसके बाद सवाल जितना भी हम लोग बनाएंगे इसके आगे तो एकदम बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा और आप अच्छा से समझ पाएंगे। और बहुत आसान चैप्टर है, तो इसको ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी एकदम लिमिट है। और देखिए, यहाँ हम एनसीईआरटी मैथ से कराएंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आता है वह एनसीईआरटी से ही आता है। ठीक है, इसीलिए आप दूसरा अदर बुक भी अगर बनाते हैं तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी पूरा कमांड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दूसरा बुक बनाने के चक्कर में एनसीईआरटी भी नहीं आ रहा है तो पता चलेगा एग्जाम में जो सवाल आया एनसीईआरटी से आया और आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो अभी नंबर भी आपको अच्छा आना चाहिए, तब जाके आगे आपका पढ़ाई जो है सो अच्छा जगह पे हो पाएगा। इसलिए नंबर लाना भी बहुत जरूरी होता है और नॉलेज भी जरूरी है, दोनों चीज़। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा, मूल रूप से जो है सो माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये चीज़ का आप लोग 9th क्लास में भी इसके बारे में सुने होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ना भी है इसमें। तो देखेंगे हम लोग माध्य क्या होता है, फिर माध्यिका क्या होता है और बहुलक क्या होता है। देखिएगा, माध्यिका को माध्यक भी कहा जाता है। ठीक है, माध्यिका को माध्यक भी कहा जाता है। तो यहाँ से हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि क्या होता है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं माध्यिका, किसका? माध्यिका। देखिए, यहाँ से दो टाइप का सवाल आता है। कितना ज्यादा इंक डाला है, चलिए तो हम लोग पहले माध्य देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में सवाल आता है माध्य से, माध्यिका से और बहुलक से। देखिएगा, कंपटीशन में भी कभी कभी सवाल डाल देता है, कुछ आंकड़ा दे दिया जाएगा, कहेगा बताइए इसका माध्यिका क्या होगा, बहुलक क्या होगा। आपके 10वीं कक्षा में भी कई बार आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे, जो पिछले साल का क्वेश्चन है या इससे पहले जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आता है, जिसको आप देख करके तुरंत ऑप्शन से चूज करके मार देते हैं कि इसका ये आंसर होगा। तो वही सारी चीज़ों को अभी हम लोग को समझना है कि कैसे बनाना है, ताकि ऑब्जेक्टिव भी आप आसानी से बना पाएँ, नहीं और सब्जेक्टिव भी अगर दिया जाएगा तो अच्छा से उसको सॉल्व कर पाएँ, गलती ना हो। इसीलिए हम लोग क्लास में अभी देखेंगे, खाली ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, माध्य की अगर हम लोग बात करें, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप देख लेते हैं। अगर कोई आंकड़ा दे दिया जाता है, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि कोई नंबर होता है, 2 हो गया, 4 है, 5 है, 7, 9, 11, इस तरह का कोई आंकड़ा अगर दे दिया गया तो इसका अगर कहता है कि बताइए समांतर माध्य क्या होगा, इसका अगर माध्य अगर पूछा जाता है माध्य निकालने के लिए, तो देखिए एक फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर होता है कुल परिणामों का योग बट्टा कुल परिणामों की संख्या। देखिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला में लिखा गया, आप समांतर माध्य निकालते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक में होता है। तो यहाँ पे देखिए कुल परिणामों का योग, यानी कि जो भी आंकड़ा आपको दिया गया है इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, और इसकी संख्या यानी कुल परिणामों की संख्या, उसकी संख्या से इसमें भाग दे देते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, समांतर माध्य मिल जाता है। यानी कि आप देखिए, यहाँ से इस फार्मूला की सहायता से आप निकाल सकते हैं कि कभी भी अगर इस टाइप एकदम डायरेक्ट समझिए बात को, एकदम इसी टाइप का सवाल आपको आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। ऐसा ही आंकड़ा दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इसका माध्य क्या होगा या समांतर माध्य क्या होगा, एकदम 1 नंबर का सवाल आएगा, गारंटी है, रामबाण एकदम आएगा ही। बात समझ रहे कि नहीं? इसीलिए आपको एकदम समझना है इस तरह से कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, इसको क्या करें, यहाँ पे देखिए फार्मूला में भी लिखे हैं कुल परिणामों का योग बट्टा कुल परिणामों की संख्या। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि भाई जैसे माध्य पूछेगा तो 100 पे जोड़ दिया, जब वो संख्या रहेगा बस भाग दे देंगे, दोनों एक ही बात हुआ। आप फार्मूला लगाइए, या देखिए फार्मूला याद रखना इसलिए जरूरी होता है कि कभी कभी फार्मूले पूछ देता है डायरेक्ट, समांतर माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला, तो उस कंडीशन में आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो फार्मूला भी याद रखना जरूरी है, या हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो देखिए, टोटल को जोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 + 4 + 5 + 7 + 9 + 11। अब बट्टे सब संख्या को जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यही ना 6।
चलिए देख लेते हैं। 11 9 20 7 27 और 5 32 4 36 और 2 38 नहीं 38 और बट्टे 6 आ गया। अब इसको आप काट सकते हैं, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 19 बट्टे 3 आएगा कि नहीं। 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 19 गुना 19 हो गया। तो ये आपका क्या आ गया समांतर माध्य आ गया, या फिर इसको हम लोग भाग दे करके फ्रैक्शन वैल्यू ही निकाल सकते हैं। बात समझ रहे कि नहीं। तो ये एक टाइप हो गया आपको समांतर माध्य का, कि ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे बनाना है। और ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल पूछा जाता है, आप क्वेश्चन में पलट के देख लीजिएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग है, जो भी चीज छूटेगा उसको हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको एक भी चीज छूटेगा नहीं, सारा हम लोग कवर कर लेंगे। अभी हम लोग के पास बहुत समय है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि इस टाइप का अगर सवाल आता है तो इसको आप सोल्व कर पाएंगे आसानी से। क्लियर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को। कितना आसान है देखिए, नहीं है कुल परिणामों का योग। आपको जो भी यहाँ पे दिया गया है आंकड़ा उसको जोड़ देंगे, ज्या को रहेगा उसको गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर मान के चलिए इससे ज्यादा रहेगा, जितना रहेगा उसको उससे क्या करेंगे भाग देंगे, सबको जोड़ के उस संख्या से भाग दे देंगे, आ जाएगा। क्लियर है। चलिए तो इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा लेते हैं। देखिए दूसरा इसी सवाल में क्या होता है कि ये तो हो गया कि नंबर एकदम शॉर्ट आंकड़ा अगर दे दिया जाता है तो आप इस तरह से सॉल्व कर देंगे। कभी कभी सवाल में देता है, आप थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड लेवल देखेंगे कि अगर बड़ा बड़ा आंकड़ा अगर आ जाता है, ठीक है ना, तब उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। या फिर आप पढ़े होंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ होता है, आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो हम लोग देखेंगे कि सिग्मा का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कहाँ पे करते हैं, और ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि यहाँ पे कुछ कुछ बेसिक बात पहले सीखेंगे। बात समझ रहे हैं। तो एक आंकड़ा हम लोग लेते हैं अपना मन से, ठीक है। बस इतना ही रहने देते हैं, इसको आप लिख लो। वर्ग अंतराल, ठीक है, इधर हो जाएगा बारंबारता। मध्य बिंदु, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं। तो ये अभी सवाल इनकम्प्लीट है, इसको आप कुछ कुछ और भी लिखो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरह का बिल्कुल अपने से डाटा लिए हैं, आपको केवल समझना है कि अगर इस टाइप का सवाल दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका समांतर माध्य क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। वो तो केवल आंकड़ा दिया हुआ था तो हम लोग जोड़ करके और टोटल संख्या से भाग दे देते थे तो आ जाता था। देखिए एक्चुअली में वही चीज यहाँ भी आता है, ठीक है। अगर जैसे बात अगर करते हैं, कोई आंकड़ा अगर ले लेते हैं, मान के चलिए 2 2 4 6 7 8 8 8 इस तरह से। तो इसमें देखिए जो इस टाइप का जो बन जाता है वो कैसे बनता है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि 2 है, यहाँ पे 2 कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना। 4 कितना बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 6 कितना बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 7 कितना बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। और 8 कितना बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है कि नहीं। यानी कि बारंबारता जो है, अब देखिए इसको 2 कितना बार आ रहा है, 2 बार। तो यहाँ पे देखिए 2 लिख दिए, यानी कि जो संख्या यहाँ पे देखिए बारंबारता जो है वह जितना बार आता है वही संख्या है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे 8 कितना बार आया है, 3 बार आया, तो इसको हम लोग क्या लिखे हैं, 8 को कितना लिखे हैं, 3 बार लिखे हैं। तो आप देख रहे हैं एकदम इसी टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो जब हम लोग को सिंपल डाटा दिया रहता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि जोड़ करके संख्या से भाग दे लेते हैं। लेकिन जब आंकड़ा आपको इस हिसाब से अगर दिया रहे तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, ये 2 चीज दिया रहता है। तो वर्ग अंतराल जो होता है, जैसे कि आपको 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है और 8 से 10 है। और इसका बारंबारता जो दिया गया है यह 1 3 5 4 और 3। ठीक है। अब देखिए जब हम लोग माध्य निकालेंगे तो माध्य निकालने के लिए, और एक बात और आप थोड़ा सा जान लीजिए, इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। बारंबारता को कौन चीज से सूचित करते हैं, एफ से। आप लोग अगर लिखना चाहेंगे तो नोट करके लिख भी सकते हैं कि बारंबारता को एफ से डिनोट करते हैं, या किताब में एफ आई भी लिखता है, एफ आई लिखेगा, एक्स आई लिखेगा। तो ये आपका चीज आप सूचित कर रहे हैं, आप कैसे सूचित कर रहे हैं, और जो भी सूचित करते हैं खाली फॉर्मूला आपको सही लगाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एफ से सूचित करते हैं और इसको एक्स से सूचित करते हैं, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु जो होता है, आप जब भी
जब भी आप अगर अभी निकालते हैं माध्य अगर निकालेंगे तो माध्य निकालने के लिए आपको मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मध्य बिंदु। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? जब भी इस तरह का आंकड़ा दिया रहे, डाटा दिया रहे, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है कि बार दिया रहेगा और मध्य बिंदु पहले निकालना पड़ेगा। जब तक मध्य बिंदु नहीं निकालेंगे तो माध्य नहीं निकलेगा। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? दोनों को जोड़ के और 2 से क्या करते हैं? भाग दे देंगे। तो इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। देखिए 4 और 2 कितना होता है? 6। और 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 होगा कि नहीं? और 6 और 4 कितना होता है? 10 के आधा 5। 2 से भाग देने का मतलब आधा ही ना हुआ, तो आप आधा भी कर सकते हैं। 8 और 6 कितना होता है? 14 का आधा 7। और देखिए 10 8 18 का आधा कितना आ जाएगा? 9। यानी कि एक बात यहाँ से सीखे कि अगर हमको मध्य बिंदु निकालना पड़े तो मध्य बिंदु के लिए क्या, देखिए ये जो क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल जो दिया गया है, इसको इधर वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, इधर बोलेंगे अपर लिमिट। ये हो जाएगा निम्न सीमा, इधर वाला हो जाएगा उच्च सीमा। इसका अगर बात करेंगे तो इसमें ये हो जाएगा निम्न सीमा, इधर हो जाएगा उच्च सीमा। इसका बात करेंगे तो ये हो जाएगा निम्न सीमा, ये हो जाएगा उच्च सीमा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि हम लोग क्या किए, ये दोनों के ना जोड़े हैं जी। अरे एकरा में 0 और +2 किए हैं, 2 से भाग दे दिए, तब ना 2/2 1 हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ के, यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा 2 नहीं, तो यहाँ से क्या करेंगे, भाग देंगे तो हमको मध्य बिंदु निकल जाएगा। देखिए जिसका निकालेंगे उसी के सामने डाटा को लिखना है, ऐसा नहीं कि निकालेंगे इसका लिख देंगे इसके सामने, तो हो जाएगा गलती। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो पहले तो आप यहाँ से एक बात सीख लीजिए कि अगर मान के चलिए हमको निकालना पड़े मध्य बिंदु, एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया था सवाल कि मध्य बिंदु बराबर फार्मूला क्या होता है। तो मध्य बिंदु बराबर होता है निम्न सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। देखिए जोड़ है तो पहले बात से कोई अंतर नहीं रहता है। अब बट्टा कितना हो जाएगा? 2। तो देखिए वही फार्मूला बन गया, बना कि नहीं बना? देखिए आप लोग इसको लिख लीजिए, क्योंकि हम इसको तो मिटा मिटा के सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो जब आप लोग इसको उतारेंगे, सवाल नोट करेंगे, तो ये सब चीज को फार्मूला है, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि मध्य बिंदु बराबर क्या होता है। इसी को वर्ग चिन्ह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्ग चिन्ह। इसको भी लिख दे रहा है, वर्ग चिन्ह इसी का नाम। तो देखिए, और इसको किससे से सूचित करते हैं? x से या xi। तो देखिए मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा 2। अब देखिए यहाँ पे निम्न सीमा क्या है, उच्च सीमा क्या है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? उसी को इसके सामने लिखना। फिर देखिए यहाँ पे दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 4 2 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना? 3। अब देखिए एक और बात सिखा देते हैं, थोड़ा सा जुगाड़ लगा के अगर पढ़िएगा ना तो ज्यादा मजा आएगा। बात समझ रहे हैं? जुगाड़ समझ रहे हैं कि नहीं? आप देखिए यहाँ पे कितना कितना का अंतर चल रहा है? 2 का चल रहा है। 2 का नहीं चल रहा है। 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है। तो कितना का अंतर चल रहा है? प्रत्येक में कितना का अंतर है? 2 का ही अंतर है ना? तो जब हम लोग मध्य बिंदु निकाल रहे हैं तो पहला का खाली निकाल लेंगे, पहला का जितना आएगा ना ओकरा में जो जितना का डिफरेंस चल रहा है ओकरे जोड़ते जाइए, डिफरेंस को जोड़ते जाइए, एकदम वही निकलेगा। जैसे कहिएगा कैसे होगा ये, तो आप देखिए समझ लीजिए कैसे होगा। देखिए 2 का अंतर चल रहा है, अब पहला निकाले तो 1 है, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 3 है, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना? 5 में 2 जोड़ेंगे कितना? 7 में 2 जोड़ेंगे कितना? देखिए बहुत आसान तरीका है, आप खाली एक बार समझ लेंगे ना तो किसी भी तरह से आप बना लीजिएगा, एकदम मजा आएगा। बिल्कुल बात समझ रहे हैं कि? या फिर आप वही कीजिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए तो यही आएगा कि नहीं? तो दोनों अपना अपना चीज है। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं फिर से, ये फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी। फिर चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद। अब इतना से काम नहीं चलेगा। देखिए अभी हम लोग डाटा पूरा नहीं कर पाए माध्य निकालने के लिए, अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? तो fx निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? fx। तो आपको समझ में आ रहा होगा एक बात कि बारंबारता को हम लोग इसको f बोलते हैं और इसको x बोलते हैं, और यहाँ पे fx लिखा हुआ है यानी गुना में है, तो एक मतलब है कि ये दोनों को गुना कर करके लिखना पड़ेगा इसके सामने। लिखेंगे ना जी? तो देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 9। 5 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? 10। इसको करेंगे कितना आ जाएगा? 28। और ये कितना आ जाएगा? 27। 9 या 27। अब देखिए सिंपल जब जोड़ रहता है तो उसको हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं, लेकिन जब बड़ा बड़ा डाटा जब आता है जोड़ने के लिए तो उसके लिए हम लोग समेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है? और इसी को सिग्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
सिग्मा, ये वाला चीज आप देखे होंगे 9th क्लास में भी देखे होंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे पहले, क्योंकि फार्मूला जो होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ होता है। तो एफ क्या है, यही है जो बारंबारता है उसी को एफ बोलते हैं। नहीं, आप देखिए सिग्मा एफ जब निकालेंगे, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। सिग्मा मतलब इसका मतलब हो गया जोड़। सिग्मा एफ एक्स यानी कि जितना भी एफ का वैल्यू दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, उसको सिग्मा के अंदर बंद कर रहे हैं, यानी कि सबको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो सबको जोड़ के लिखेंगे। तो देखिए 4 3 7 2 9 3 12 1 13 हो गया ना। सिंपल है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा डाटा आता है तो आपको आराम से जोड़ना पड़ेगा। अब बट्टा क्या हो जाता है इधर, सिग्मा एफ एक्स होगा कि नहीं होगा। देखिए एफ एक्स तो हम लोग निकाल चुके हैं, इसको भी क्या करना है, जोड़ देना। नहीं, इसको भी जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जोड़िए 9 1 10 10 20 और 20 20 40 48 नहीं, और 2 50 55 65 75 75, ठीक है। अब देखिए हम लोग सिग्मा एफ एक्स भी निकाल लिए और सिग्मा एफ एक्स भी निकाल लिए। तो अब बताइए क्या है समांतर माध्य, बताइए क्या होगा समांतर माध्य। तो देखिए भाई यहाँ पे हम फार्मूला पहले नहीं लिखे थे, एक के बाद आपको पूरा एग्जांपल लेके चल रहे हैं। हो सकता था कि पहले फार्मूला लिख देते कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ होता है, और फिर उदाहरण एगो उठाते या तो अब इसको समझाते, लेकिन ऐसा हम नहीं किए। फार्मूला पहले नहीं बताए, फार्मूला हम अब ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही फार्मूला होगा समांतर माध्य बराबर। फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ होता है ना, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए इसी पे हमको सवाल जब बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया 75 है ना जी, और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 30। अब इसको काट के आप निकाल लीजिए, 13 बचे कितना होता है 65 10 1 13 7 91 नहीं दशमलव, लगभग 5.7, लगभग 5.7 और भी 1 2 डाटा आएगा, बात समझ गए। तो ये आपका क्या आ गया, ये जो आपका वैल्यू आया किसका है, माध्य का है, यानी कि समांतर माध्य जब हम लोग को कहेगा निकालने के लिए। और इस टाइप का सवाल आपसे बोर्ड में 3 नंबर का पूछेगा, पहले ज्यादा पूछता था, अब 3 नंबर क्या 2 नंबर का भी पूछ सकता है। सिंपल डाटा देगा ना, तो इतना काम आप कीजिएगा तो आपको 2 नंबर देगा, बात समझ रहे हैं ना। चूंकि आप ऑब्जेक्टिव का संख्या बढ़ा दिया गया है, इसीलिए जो 5 नंबर का क्वेश्चन था उसका भी संख्या घट रहा है, समझ रहे हैं ना। तो छोटा छोटा क्वेश्चन ही पूछता है। और एक और बात जान लीजिए, जितने भी लोग मेरा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप एकदम रामबान चीज आपको बता रहे हैं कि मैथ में अगर आपको बढ़िया अंक बेहतर अंक लाना है, देखिए कभी कभी ऐसा संजोग बनता है बोलने का, और हम पहली बार यूट्यूब पे बोल रहे हैं इस बात को, आप इस बात को समझिए। और जब एग्जाम दे करके आइएगा तो आपको जरूर याद आना चाहिए आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल जो आता है, जितना भी टॉपिक आपको पढ़ना है, सारा थ्योरी अगर आप पढ़ लेते हैं बढ़िया से, जो फार्मूला बेस्ड है, उसी से आपको 30+ नंबर आपको आ जाएगा, एकदम गारंटी। जो भी टीचर जहां भी आप पढ़ते हैं उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि थ्योरी बढ़िया से बताएं और एक एक चीज बताएं जो आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। अभी खाली 10-20 क्लास अगर बढ़िया से कर लेते हैं थ्योरी का, फिर भी आप बेहतर नंबर ला सकते हैं, यानी पास होने का टेंशन खत्म हो जाएगा मैथ का, ठीक है। उसके बाद आप एक बात जान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव जो मैथ में पूछा जाता है वह 50 से 60 नंबर का सेट दे दिया है, और उसमें से 50 करना होता है, 10 वो और बढ़ा दिया गया था, और 50 नंबर का फिर इधर से जो आपको सब्जेक्टिव आएगा। इसमें अब क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव का संख्या पहले कम था, तो ऑब्जेक्टिव का संख्या कम था तो सब्जेक्टिव ज्यादा पूछा जाता था। अब ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दिया गया था, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बहुत छोटा छोटा पूछा जाता है। और दूसरा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास करवाना रहता है, क्योंकि प्रत्येक साल जो है सो एग्जाम देने के लिए बहुत ज्यादा संख्या में स्टूडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो सवाल बिल्कुल आकार में छोटा रहता है, आप छोटा छोटा सवाल को बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए और बनाइए। और देखिए जिनको नॉलेज के लिए पढ़ना है, यानी कि बेहतर आपको नंबर चाहिए, वो तो हम कहते हैं पूरा मैथ को गर्दा उड़ा दीजिए, सीधा एकदम चटनी बना जाइए पूरा मैथ को। हम दोनों बात बता रहे हैं, देखिए दोनों बात इसलिए बोल रहे हैं कि हर एक बच्चा क्लास में स्ट्रांग नहीं होते हैं, लेकिन उनको भी कोशिश करना चाहिए कि स्ट्रांग बने, यानी कि तेज स्टूडेंट अगर हो कोई क्लास में तो उसके मतलब कि पीछे पीछे चले या उससे भी आगे बढ़े या उसके समांतर कम से कम समान आए, तो ये बच्चों का होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि जो बच्चा कमजोर है वो कमजोर ही रहे, केवल उनको जुगाड़ लगा के पास करवा दिया जाए, नहीं। लेकिन अब एग्जाम का बहुत कम समय बच रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हल्का हल्का जितना भी सवाल है वो सब सवाल को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि वही सब सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, बात समझ रहे हैं। और वो सब सवाल आप अगर कर लेंगे तो आपको मैथ में बेहतर नंबर आ जाएगा, 60-50-60 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा। नहीं अगर आपको चाहिए मैथ को ऐसा पेपर है कि 100 में 100 आता है, तो उसके लिए आप एकदम बहुत मेहनत कीजिए, किताब को एकदम इतना बार मैथ को बनाइए, इतना बार बनाइए कि सवाल आपको एक एक स्टेप याद होना चाहिए।
इतना प्रैक्टिस कीजिए। हम दोनों बात आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो सवाल हल्का हल्का सवाल, बहुत भारी भारी सवाल ऐसा नहीं कि पूछा जाता है, इस बात को जानिए। पहले पूछा जाता था, लेकिन अब इधर देख रहे हैं 3-4 साल से सवाल एकदम इजी ही रहता है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं। समांतर माध्य, आप यहाँ से माध्य खत्म हो गया। अगर माध्य आपसे पूछा जाएगा तो आप निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको बता ही दिया गया, यानी कि देखिए इसमें क्या होगा, क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल हो गया, बारंबारता हो गया, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद देखिए मध्य बिंदु हो गया, और उसके बाद इधर देखिए एफ हो गया, ठीक है। तो माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो आप देखिए इसको एफ बोलते हैं और इसको एक्स बोलते हैं, तो ये दोनों का गुणनफल एफ एक्स हो जाएगा। नहीं, ये सारा चीज आपको बता ही दिया, सबको जोड़ लीजिए, फार्मूला लगाइए, वैल्यू निकाल दीजिए, क्लियर है। तो एक टाइप खत्म हो गया। क्या कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं? इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं दूसरा टॉपिक पे, ठीक है। चलिए ठीक, देखना क्या, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं इसमें माध्यिका। देखिए इसको माध्यिका भी कहते हैं या इसी को माध्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यक, दोनों चीज। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ से जो सवाल आएगा ना, सवाल आपसे 5 नंबर का जब पूछा जाएगा तो एक के वो डाटा दे देगा, कहेगा माध्य भी निकालिए, माध्यिका निकालिए, बहुलक निकालिए, तीनों कहेगा निकालने के लिए, और सवाल देगा 5 नंबर, एकदम गारंटी है वो सवाल आइए करेगा। जान लीजिए इसमें जितना भी है ना, आप खाली प्रैक्टिस कर लीजिए, जोड़ घटा गुना भाग खाली आपको आना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? काहे एग्जाम जोड़े घटा गुना भाग, समझ रहे हैं? अब अगर उतना आता है तो आप एकदम गारंटी एकदम बेहतर अंक आएगा इसमें, सब एकदम जितना भी सवाल पूछा जाएगा सारा आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो यहाँ भी देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप पहले समझ लेते हैं। और देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप तो आपके लिए है, लेकिन ऐसा सवाल कंपटीशन में भी आता है, और बच्चा अगर प्रैक्टिस नहीं करता है तो कंपटीशन में मुंह देखना पड़ता है, गलती मार के चल आता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखिए आपको यहाँ पे वही चीज आपको समझना है, और आपको भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वैसा ही सवाल जैसा कंपटीशन में आता है। तो माध्यिका के लिए हम लोग देखिए फिर भी यहाँ भी आंकड़ा पहले ले लेते हैं, कुछ जैसे माध्य में लिए थे उसी तरह से। तो आप ले लो 2, 5, 3, 7, 8, 9, 6, ठीक है। मान लेते हैं कि यह एक आंकड़ा दिया गया है, कहेगा बताइए इसका माध्यिका क्या होगा, इसका माध्यिका क्या होगा या माध्यक क्या होगा। एकदम सिंपल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, आप खाली ध्यान से समझिएगा, एकदम मजा आएगा। तो देखिए एग्जाम में लग रहा है कि एगो बड़का अंक दिया हुआ है, एगो छोटका दिल है, फिर बड़का दिल है, फिर छोटका दिल है, फिर छोटका दिल है, फिर बड़का दिल है, ऐसे करके नहीं। यानी कि नंबर जो है कभी जैसे 2 है, 5 है, फिर 3 आ गया, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 6 है, फिर घट, यानी घटते बढ़ते क्रम में। इसको पहले क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए। क्या कीजिए? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए, यानी कि बढ़ते क्रम या दोनों एक काम करेंगे, या तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे या फिर घटते क्रम में सजाएंगे। देखिए बढ़ते क्रम का मतलब होता है पहले 100 से छोटका, वही के बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, यानी बढ़ते जाइए। और घटते क्रम का मतलब होता है पहले 100 से बड़का, उसके बाद ओकरा छोटका, ओकरा से छोटका, ओकरा से छोटका, ओकरा से छोटका। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि घटते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब छोटका से बड़का, मतलब कि बढ़ते क्रम मतलब क्या हो जाएगा? छोटका से बड़का, और घटते क्रम मतलब बड़का से छोटका, यानी कि आरोही क्रम। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। देखिए ये सब बात लिखेंगे नहीं, आप बोल रहे हैं तो आप लोग को अगर दिक्कत होगा जिस समय उतारिएगा कॉपी पे तो उस वक्त आप लिख भी सकते हैं, हम बोल दे रहे हैं। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही अवरोधक मतलब रुकावट होता है, नहीं अवरोही मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ते क्रम। एक पहले सजा लेते हैं, तो आप पहले देख लीजिए यहाँ पे, इसको लिखिए 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 अंक ले लेते ना जी। चलिए कोई बात नहीं, इस तरह से आप सजा दिए, ठीक है ना। आप देखिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको आप 2 तरह से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सम संख्या। तो इसमें देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका, एक देखिए क्या करेंगे, पहले आप क्या किए कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए। एगो इन्नस काटिए, एगो इन्नस, एगो इन्नस, एगो इन्नस, एगो इधर से, एगो इधर से, नहीं। अब बीच में ये 2 को क्या होता है? बच जाता है, बीच में 2 को बच जाता है। अच्छा ये सम संख्या आ गया था ना,
ठीक है, तो इसमें देखिए बीच में क्या बच गया, जब सम संख्या रहता है यानी कि देखिए टोटल 8 गो नंबर है, तो दोनों तरफ से काट दिए, अब बीच में देखिए 2 को बच गया, तो क्या करते हैं, इसका अगर माध्यिका निकालना है तो ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, एक में 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 6.5, 6.5 होगा कि ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? यानी कि देखिए सबसे पहले क्या किए, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए, और सजा करके क्या करेंगे कि अगर सम संख्या अगर जैसे कि अगर इसमें कितना टोटल 8 नंबर है, तो इधर से वो काटे, वो इधर से एक, इधर से एक, इधर से, और बीच में देखिए 2 अंक आगे इधर क्या हो गया, बच गया, जैसे ही बीच में 2 अंक बचेगा तो ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ करके क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, तो जितना आएगा वही इसका क्या आ जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए, या फिर इसी को किताब में देखिए लिखेगा n/2 मा पद और जोड़ n/2 + 1 मा पद। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब इस दोनों बात को समझिए, किताब में क्या लिखता है इस बात को समझिए। अगर माध्यिका आपको निकालना है ऐसा ऑब्जेक्टिव का, तो लिखता है n/2 मा पद, तो n/2 मा मतलब क्या, देखिए ये टोटल 8 गो नंबर है, तो वही n का मतलब टोटल नंबर हो गया, तो ये हो जाएगा 8 क्या 2 से भाग देना है ना, तो 8/2, इधर देखिए 8/2 और प्लस 1 हो गया, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, चौथा, ये हो जाएगा कितना, पांचवा, नहीं होगा जी, 4 1 कितना हो गया 5, ये दोनों को क्या करते हैं, जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, आप गिन लीजिए 1 2 3 4, चौथा अंक क्या हो जाएगा 6, और पांचवा अंक कितना हो जाएगा 7, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए दोनों को जोड़ कर 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, फिर से यही आंसर आएगा ना, आएगा कि नहीं? देखिए आप लोग को तनी मनी बाउंस कर गया होगा, हम बुझ गए, जरूर किया होगा, आप इसको तनी और बढ़िया समझ लीजिए, अब एकदम अवरी ध्यान से समझिए, ज्यादा झोल झाल होना नहीं चाहिए दिमाग में, ठीक है? तनी टाइम लग रहा है अलग मैटर है। देखिए इस तरह का अगर आंकड़ा दिया गया तो सबसे पहले आपको हम बोले थे कि याद रखना होगा कंडीशन कि हमको माध्यिका निकालना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप खाने पकाने के लिए जाते हैं, अब बताइए खीर बनाना है तो उसमें चीनी डालेंगे, नमक थोड़ी डालेंगे, खीर बनाना है तो चीनी ना डालिएगा जी, नमक नहीं ना डाल सकते। मतलब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि खीर बनाने जा रहे हैं तो हमको चीनी ही डालना, देखो भाई उल्टा पलटी बोला जा रहा है, ठीक है ना, ध्यान मत करता। यहाँ देखो, तो वही बात है यहाँ पे कि सबसे पहले हम जब माध्यिका निकालेंगे, माध्य में तो ऐसा आपको नहीं बोले थे असेंडिंग में सजाना है कि डिसेंडिंग में, लेकिन माध्यिका में आपको पहले सजा देना, सजाने के बाद बोले कि नंबर को गिन लीजिए, गिनेंगे तो संख्या अगर सम आया, सम मतलब क्या, जिसमें 2 से भाग लग जाए, नहीं, संख्या अगर सम आया, जैसे अभी 8 आ रहा है, तो उस समय क्या करेंगे कि एक इधर से काट दीजिए, एक इधर से काट दीजिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ऐसे करके जब आप काटिएगा, अरे भाई देखिए एगो इधर से, एगो इधर से, एगो इधर से, एगो इधर से, एक इधर से, एक इधर से, देखिए बीच में 2 को बच गया, बचा कि ना है, देखिए हस्बैंड वाइफ बच्चा है बीच में। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही इसका माध्यिका होगा। पहला बात हुआ है, पहला तरीका, हालांकि यही जोगाड़ो है, एक जोगाड़े कही फार्मूला से चलेंगे तो ऐसे चलेंगे। बात समझ रहे कि नहीं? 2 से भाग दे देंगे तो वो आंसर आ गया, ये आया समझ में? नहीं अगर आ गया एक बार में तो वीडियो को आगे पीछे करके भी देखिएगा तो यही बात हम सुनिएगा, हम ही ना बोलेंगे, एकदम सुनिएगा। देखिए दूसरा है कि अगर मान के चलिए कि कहता है कि हमको माध्यिका निकालने के लिए, तो इसके लिए क्या होता है कि n/2 मा पद प्लस n/2 + 1 मा पद। बात समझिए, क्या बोले, n/2 मा पद प्लस n/2 + 1 मा पद। बात समझ रहे ना? अब बट्टा क्या हो जाएगा 2, इसको यहाँ पे घेर दो। अब आया समझ में? ये होता है फॉर्मूला, आप देख लीजिएगा, किताब के घर में जरूर दिया होगा, इसमें नहीं होगा तो दूसरा बुक में देख लीजिएगा, कितना प्रकार का किताब 10वीं क्लास के लिए है, होगा कहीं ना कहीं। अब देखिए n/2 मा पद कहने का मतलब टोटल संख्या कितना था 8, तो n का मान कितना हो जाएगा 8, अब बट्टा 2 है तो 2, जोड़ एकदम बिल्कुल इसी तरह चलिए, आई हो जाएगा 8/2 और प्लस 1, होगा कि नहीं होगा? और 100 के बट्टा में कितना आ जाएगा 2, ये फार्मूला है, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 का आधा कितना होता है 4, प्लस है तो प्लस, ये कितना आ जाएगा 4 है, ये वाला ये कितना आ जाएगा, अरे 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 नहीं होगा, ये कितना आ जाएगा 5, और बट्टा कितना हो जाएगा 2। आप देखिए ये अब एकरा ने के एकरे दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे, ये इसमें इतना पद है, इसको पद लिखिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए चौथा पद ये कितना है, चौथा पद प्लस 5वां पद बट्टा में 2, तो चौथा पद ही है ना, यहाँ देखिए चौथा पद गिनेंगे 1 2 3 4, चौथा पद कथी था
6। तो यहाँ 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। भाई आ रहा है समझ में, दिक्कत नहीं ना? काहे कि देखिए आप अभी नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, यही समझना है। आप देखिए पांचवा पद है, 5 नहीं है, पांचवा पद है। अब देखिए पांचवा पद, चौथा तो यही था, चौथा ये था, पांचवा पद क्या हो जाएगा 7 नहीं होगा। 1 2 3 4 5 हो गया, तो जोड़ इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 7। बट्टा में 2 तो फॉर्मूले से है। अब देखो 7 और 6 कितना होता है 13 बट्टा 2 कितना हो गया। देखिए एक के बाद आया, जो यहाँ पे आया था वही ना यहाँ पे आया। तो देखिए ये दो मेथड है, समझिए कि आपको जो अच्छा लगेगा ना वही काम कीजिएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि ये वाला आसान है तो दोनों तरफ से काट दीजिए, और काट के क्या करेंगे कि 2 से भाग दे देंगे, बस वही आंसर आ जाएगा। या फिर इससे आप कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत है तो पूछ लीजिए, आप लोग भी पूछ सकते हैं, दिक्कत नहीं ना? सर वो काटे क्यों, काटना जरूरी है? काटे इसलिए कि गलती ना हो जाए। जैसे कि मान के चलिए इधर एक बार गिन के दोनों को छोड़ दिए, और दोबारा में इसको गिन लिया, दोबारा में फिर एक गिन देंगे तो गलती ना हो जाएगा। तो काट देंगे तो याद रहेगा नहीं, एगो इन्ना काटे थे, एगो इधरो काटे, एगो इधर काटे थे, एगो इधरो काट दिए, एगो इधर थे, एगो इधरो काटे थे, बीच वाला बच गया। ये मतलब गलती नहीं होने के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं कि ज्यादा तो ना मार के काट रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। बात बुझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर है? ठीक। चलिए दोस्तों, तो ये हम लोग आप देख लिए थे कि ये सम संख्या था तब ऐसा किए थे। लेकिन अगर मान के चलिए कि यहाँ पे एक और नंबर दे दिया जाए, कुछ भी आप ले सकते हैं, मान लेते हैं 12 ले लो, ठीक है। अगर एक और नंबर ले लिए तो अब देखिए पहले से तो याद होता गिन ले है, दोबारा से गिनने की जरूरत तो नहीं है। एक और ले लिए तो अब 9 को हो गया। अब कैसे? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। इसमें देखिए पहले क्या बोले कि सजा देते हैं, ठीक है ना? असेंडिंग या डिसेंडिंग में जब सजा देंगे उसके बाद फिर देखिए ये विषम संख्या वाला आपको बता है। इसमें टोटल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 क्या है, सम संख्या या विषम संख्या? विषम संख्या। अब देखिए इसमें काट देंगे, एक इधर से काटिए, एक इधर से, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से, फिर इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। और देखिए ये क्या बच गया बीच में, एक नंबर बच गया 7, तो यही इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना, या तो आरोही या फिर अवरोही, ऐसा नहीं कि दोनों क्रम कर देना, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? या देखिए इसी को अगर फार्मूला के माध्यम से बनाएंगे, ये हो गया शॉर्टकट मेथड, जुगाड़ लगा के निकाल दिए। दूसरा हो गया कि जब संख्या विषम हो तब माध्यिका होता है n+1/2 पर। ये फार्मूला इसको याद रखिएगा, माध्यिका निकालने का ये फार्मूला है। जब आंकड़ा दिया रहे तब अगर आपको कहेगा कि सिंपल आंकड़ा दिया रहे और आपसे बोला जाए कि माध्यिका बताइए क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे कि n+1/2 पर। आप देखिए टोटल नंबर कितना था भाई 9, तो n का मान कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 बट्टा 2, तो 9 1 कितना होता है 10, 9 बट्टा 2 इसको काट देंगे, यानी पांचवा पद ही होगा ना माध्यिका। अब अगर हम गिन लीजिए 1 2 3 4 5, आंसर 7 ही ना आएगा। आया कि नहीं? देखिए दोनों बात समझ में आ रहा है ना? देखिए या तो काट करके, जो आपको अच्छा लगता है, दो को विधि आपको बताया जा रहा है, जो अच्छा लगता है वही काम कीजिए। या तो काट देंगे, फिर बीच में जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा, या फिर आप n+1/2 पर लगाइए और उसको निकाल दीजिए। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम लोग आप देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग माध्यिका आप निकालने का तरीका सीखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर देता है तो कैसे बनाएंगे। देखिए इसके लिए फार्मूला होता है l+n/2 माइनस सी बोल सकते हैं या CF बोल सकते हैं, कॉमन फैक्टर होता है, और बट्टे f गुना h और i। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इस बात को समझिएगा, h या तो h लिख सकते हैं या i लिख सकते हैं, दोनों एक बात हुआ। बात समझ रहे हैं ना? हम लोग फार्मूला में किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, अभी आपको बता रहे हैं इसलिए दोनों बात लिख दिया गया। तो क्या होता है फार्मूला l+n/2 माइनस c/f इंटू h। क्लियर है? तो माध्यिका के लिए फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला आपको रामबाण है, आपको याद रखना पड़ेगा। जब तक फार्मूला देखिए, जब तक फार्मूला नहीं याद रखिएगा आपका सवाल एक भी नहीं बनने जा रहा है। सवाल तो आसान होता है, आसान पूछता ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको एक काम करना पड़ेगा कि फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा। दूसरा एक और बात याद रखना पड़ेगा कि किसको क्या कहते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? किसको क्या कहते हैं ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है ना? ठीक, चलिए तो देखते हैं। देखिए यही माध्यिका के लिए फार्मूला आपको बता ही दिए हैं, और इसमें देखिए किसको क्या कहते हैं इसको लिख भी दिया गया है। आप इस बात को पहले समझने का प्रयास कीजिए। अगर यही चीज आपको समझ में आ जाएगा, आपको गारंटी करते हैं कि एकदम सवाल बिल्कुल आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है ना? 1 से 2 सवाल टीचर के द्वारा बताया जाएगा, बाकी सारा सवाल आप लोग बना सकते हैं। इतना आसान चैप्टर है ये।
लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा, पहला कंडीशन की फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा कंडीशन है किसका क्या नाम है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। इसमें देखिए एल जो होता है, पहले आपको चुनना पड़ेगा माध्यिका वर्ग किसको कहते हैं, माध्यिका वर्ग क्या होता है। जैसे कि बहुलक पढ़ेंगे तो उसमें बहुलक वर्ग होता है, ठीक है ना, या इसको माध्यिका वर्ग कहेंगे या माध्यक वर्ग कहेंगे, क्या बात हुआ, ठीक है ना। तो माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा, तो निम्न सीमा में जाएंगे, एक हम लोग उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर करेंगे। ज्यादा फिलहाल आप खाली ये समझिए एल जो होता है वो क्या होता है, माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा होता है, ठीक है। और एन जो होता है कुल बारंबारता, यानी जो फ्रीक्वेंसी एफ का जो वैल्यू दिया रहता था, एफ का जो वैल्यू दिया रहा था, तो टोटल बारंबारता को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ देखिए लिखा कुल बारंबारता, इसका मतलब क्या हो, जो भी बारंबारता दिया रहता है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो वो आपका क्या एन का मान आ जाएगा। और देखिए फार्मूला में n/2 लिखा हुआ है, तो n का जब वैल्यू हमको मिल जाएगा तो ओकरा में 2 से भाग दे देंगे तो n/2 निकल जाएगा ना, क्योंकि n/2 आपको किताब में नहीं दिया रहेगा, बात समझ रहे हैं, n का मान दिया रहेगा तो आप n/2 आसानी से निकाल सकते हैं 2 से भाग देकर। फिर देखिए f जो होता है यह बारंबारता है, यानी कि माध्यिका वर्ग का बारंबारता, जो माध्यिका वर्ग होगा आपको माध्यिका वर्ग बताएंगे एक उदाहरण लेकर के, वहां से ज्यादा क्लियर होगा। माध्यिका वर्ग का बारंबारता होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे f। और जो सी जो होता है उसको बोलते हैं माध्यिका वर्ग के संचय बारंबारता के ठीक पहले की संचय बारंबारता। देखिए एकरा में एक नया शब्द आ रहा है, संचय बारंबारता। क्या रहा, संचय बारंबारता। तो इसको हम लोग पहले समझेंगे कि संचय बारंबारता क्या है। उसके बाद देखिए यहाँ पे h दिया गया है, यानी वर्ग अंतराल की माप, जो हम लोग देख रहे थे क्लास इंटरवल जो चल रहा था 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, यानी 2 का अंतर चल रहा था, नहीं, तो वही आपका हो जाएगा h का मान। h का मान वही हो जाएगा क्या, 2। अच्छा 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 तक कितना का चल रहा है, 5 का चल रहा है, तो वहाँ पे h का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि वर्ग अंतराल की मान। तो देखिए इसमें यही सब चीज दिया गया था, यानी माध्यिका में l प्लस n/2 - c बाय f गुना h हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको लिख दिया गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, इसके लिए अब एक उदाहरण ले लिए हैं, यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिए किसको क्या कहते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो। देखिए किताब का ही डाटा लिया गया है ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा, अपना मन से लेने में थोड़ा डाटा इधर उधर हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया गया है वो 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125 और अंत में आपको 185 से 205 तक दिया गया। इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। जो बारंबारता दिया गया, बारंबारता यानी किसका वैल्यू दिया गया, f का, नहीं, आप देखिए ये कितना कितना दिया गया है, तो ये 4 बार आया है, 5 है, 13 है, 20 है, 14 है, 8 है और 10 है, ठीक है। अब देखिए जब भी हम लोग माध्यिका निकालते हैं तो माध्यिका निकालने के लिए हमको संचय बारंबारता निकालना पड़ता है। तो एक नया शब्द आया था संचय बारंबारता, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे संचय बारंबारता, नहीं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं इसको समझिएगा। तो पहला अंक जो है इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसमें इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9। देखिए संचय बारंबारता में सबको जोड़ते चले जाना, 4 एकम 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 13 9 कितना हो जाएगा 22, 22 में फिर 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 42। और उसके बाद देख लीजिए 42 में फिर कितना जोड़ेंगे 14, तो आपको कितना हो जाएगा 56, और 56 में आप जोड़ेंगे तो 64, और 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68। यानी कि आप समझ गए होंगे कि संचय बारंबारता कैसे निकालना है। तो संचय बारंबारता यानी कि बारंबारता जो होता है प्रत्येक को एक दूसरे के साथ क्या करना है, जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना। यानी कि 4 है तो 4 लिखेंगे और उस जोड़ के सामने में लिखते भी जाना है संचय बारंबारता के सामने। 4 है तो 4 और 4 में 5 जोड़े, नहीं तो 5 4 कितना हो गया 9, और 9 इसके सामने लिखेंगे। फिर 9 में क्या जोड़ेंगे 13, और 13 जोड़ के कितना आ गया 22, इसके सामने लिखेंगे। फिर 22 में कितना जोड़ेंगे 20, और 20 इसके सामने लिखेंगे। 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 42, 42 इसके सामने, और 42 में फिर 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 56, और 56 इसके सामने लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? इस तरह से आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना संचय बारंबारता। अब देखिए अब एक्चुअली में संचय बारंबारता है, लेकिन आप क्या निकाले, क्या बारंबारता के योग है ना जी, ना है जो, यानी कि एक सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा 68 ना होगा। यहाँ देखिए 68 है कि नहीं, एक सब को जोड़ते गए, यही है कि यहाँ जोड़ के सामने सामने लिखते गए कितना कितना होगा। और यहाँ पे क्या करेंगे कि टोटल जोड़ के लिखते हैं, तो ये आपको कितना आ गया n का मान, क्या आ गया ये n का मान। अब देखिए आपको n/2 फार्मूला आप यहाँ देखिए एक बार हम फिर से लिख रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे माध्यिका बराबर फार्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर क्या होता है L प्लस क्या हो जाएगा n/2 - c
बाई एफ इंटू एच या आई होता है। तो अभी एच ही रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे n/2, n का मान कितना आ गया 68, तो n/2 क्या हो जाएगा 68/34। क्लियर है। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे देखना है कितना आ गया ये 34, नहीं जी। अब ये जो 34 आया है इस अंक को आप ध्यान में रखिए और हम लोग चलेंगे संचय बारंबारता। क्या देखना है संचय बारंबारता। संचय बारंबारता में देखिए 34 से ठीक बड़ा अंक कौन सा है 34 से ठीक बड़ा अंक। आप बात को खाली समझिए 34 से ठीक बड़ा अंक। तो 34 से देखिए 34 से छोटा यहाँ पे 22 दिख रहा होगा और 34 से ठीक बड़ा अंक का बड़ा अंक क्या है 42। इसे घेर लीजिए 42। ठीक है। अब देखिए ये जो हो जाएगा इसके सामने का जो वर्ग अंतराल है ये हो जाएगा माध्यक वर्ग। क्या हो जाएगा ये माध्यक वर्ग। इसको क्या बोलेंगे माध्यक वर्ग। ठीक है। इसका निम्न सीमा क्या हो जाएगा निम्न सीमा आपको बोले थे ना L क्या था निम्न सीमा। इससे पहले जो आपको लिखे हैं तो L क्या है निम्न सीमा, यानी कि L का मान कितना हो जाएगा इसका निम्न सीमा क्या हो जाएगा 125। तो L का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 125। इसीलिए L बराबर लिखे थे माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। आप वीडियो जब देखेंगे तो देख लीजिएगा। L बराबर क्या लिखा हुआ है माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग का निम्न सीमा कौन है भाई 125। L का मान हो जाएगा 125। ठीक है। और n/2 आप निकाल चुके हैं। उसके बाद देख लीजिए F आपको क्या लिखा है माध्यक वर्ग की बारंबारता। क्या लिखा है माध्यक वर्ग की देखिए हम लिखा चुके हैं पहले। ठीक है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग यही ना जी। माध्यक वर्ग का बारंबारता कौन होगा माध्यक वर्ग का बारंबारता। तो ये कितना आ जाएगा F का मान 20। क्लियर है आ रहा समझ में। अब देखिए यहाँ पे C अब निकालना है C। तो आपको लिखाए थे माध्यक वर्ग के संचय बारंबारता। अब देखिएगा माध्यक वर्ग के संचय बारंबारता के ठीक पहले का संचय बारंबारता। ठीक पहले का संचय बारंबारता यही लाइन लिखा है माध्यक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले का संचय बारंबारता। देखिए माध्यक वर्ग का संचय बारंबारता कौन है 42 है ना जी। और इसके ठीक पहले का संचय बारंबारता इससे ठीक पहले का संचय बारंबारता यही ना है। इसको C बोलेंगे यानी कि C का मान कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब देखिए अंतराल कितना का चल रहा है 20 का चल रहा है। H का मान क्या हो जाएगा 20। अब बताइए इसमें 100 चीज निकल गया कि नहीं n/2 भी निकाल दिए L भी निकाल दिए F भी निकाल दिए C भी निकाल दिए और H भी निकाल दिए। हम कहेगा माध्यिका निकालने के लिए एक फार्मूला में लगाएंगे नहीं निकाल देंगे एकदम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे ठीक है ना। आपको केवल समझाने के लिए बता रहे थे कि इसको क्या बोलेंगे। तो अब आप देख लीजिए ये हो जाएगा L ये हो जाएगा L नहीं और ये आपको हो गया C ये हो जाएगा क्या F। और देखिए कितना का अंतराल चल रहा है 20 का। तो ये आपको कितना हो जाएगा H हो जाएगा। ठीक है ना। और n/2 आपको निकालना था तो n का मान यहाँ पे लिख ही दिया गया है। यानी कि अगर आप इसको अगर समझना है तो एक बार स्थिर से दिमाग लगा के समझिए क्या आपको बोले हैं। एक बार थोड़ी बोल दे रहे हैं आप समझने का कोशिश कीजिए। थोड़ा सा शटर उठा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक बार अल्लाह खाली नहीं। देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि L का मान आपको समझिए फार्मूला माध्यिका बराबर L + n/2 - C/F × H होता है। क्लियर है। आप देखिए n का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं यानी टोटल बारंबारता का योग हो गया। इसका आधा कर देंगे n/2 निकल जाएगा। फिर देखिए संचय बारंबारता कैसे निकालना है तो आपको बोले थे कि इसी को जोड़ते जाइए जोड़ के सामने में लिखते जाइए। इसको भी लिख लिए। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माध्यक वर्ग नहीं तो आपका जो n/2 का वैल्यू आया n/2 का वैल्यू कितना आ गया 34 आया। तो देखेंगे 34 से यानी कि n/2 का जो भी वैल्यू आएगा इस सवाल में ना 34 आया है दूसरा सवाल में कुछ भी आ सकता है। तो n/2 का जो भी वैल्यू आएगा उसके ठीक बाद वाला नंबर देखना। क्या देखेंगे उसके ठीक बाद वाला नंबर। तो यहाँ पे अभी एग्जांपल लिया कि इसी में पहले समझ लेते हैं। तो n/2 का वैल्यू कितना है 34। तो इसके बाद वाला नंबर कितना 42। तो ये आपका हो गया माध्यक वर्ग। क्या हो गया माध्यक वर्ग। बहुलक में बहुलक वर्ग भी होगा हम लोग देखेंगे वहाँ पे। तो माध्यक वर्ग ये हो गया। अब देखिए इसका निम्न सीमा को L से डिनोट करते हैं। तो निम्न सीमा यहाँ पे आ गया देखिए L लिखा हुआ है ना निम्न सीमा हो गया। और माध्यक वर्ग का बारंबारता उसको F से डिनोट करते थे नहीं तो माध्यक वर्ग का बारंबारता हो गया ये नहीं। और आपको बोले थे C का जो वैल्यू होता है माध्यक वर्ग के संचय बारंबारता के ठीक पहले का संचय बारंबारता। तो माध्यक वर्ग का संचय बारंबारता
के ठीक पहले का संचय बारंबारता ये होगा। इसको सी से डिनोट किया, सारा चीज निकल गया। क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका भी निकाल देंगे। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें तीसरा टॉपिक है बहुलक, जिसमें आपको देखिए माध्य बता दिया गया है, माध्यक बता दिया गया। माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है ना। और अब बहुलक है, तो जिस तरह से आपको बताया है कि माध्यम में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आता है, माध्यिका के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप्स आता है, तो उसी तरह बहुलक के लिए भी आता है। यही तो समझिए कि एकदम सबसे आसान है, देखते मात्र मार दीजिए, ये होगा आंसर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? एकरा से आसान समझिए, कुछ नहीं। पूरे मैथ में 2 + 2 कितना आता है? 4। ओकरो से आसान है, बात समझिए। चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए एक आंकड़ा ले लीजिए। क्या ले लेंगे? देखिए 2 5 7 2 3 2 6 8 2 2 6, ठीक है। मान लीजिए कि इस तरह का आपको आंकड़ा दे दिया गया, ठीक है। और इसमें कहेगा एकदम ऐसा ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव में लिखल रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 या क्वेश्चन नंबर 19 इस तरह का दे देगा। क्या बताइए इसका बहुलक क्या होगा? तो याद रहेगा ना, बहु का लक। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कैसे याद रहेगा? एग्जाम में देखिए, जो सबसे ज्यादा बार आता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आता है वह क्या कहलाता है? तो आप देखिए एग्जाम में सबसे ज्यादा बार क्या है? देखिए 2 क्या बार है? 1 2 3 4 5 बार आया, यानी कि इसका बहुलक कितना आ जाएगा? 5। 2 ना होगा रे, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा वो ना होगा बहुलक। तो सबसे ज्यादा बार क्या आया? 2 आया है, इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 2। समझिए एकदम, ये सबसे आसान चीज है। एग्जाम में कुछ करना भी नहीं, जो भी डाटा देगा एग्जाम खाली देख लो, आंख से दिख जाएगा, नहीं तो चश्मा लगा लें आलू वाला। और आप देखो क्या करेंगे कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही उसका बहुलक हो जाएगा। क्लियर है? अब एग्जाम में कुछ विशेष है नहीं, तो इस पे कुछ बोलेंगे भी नहीं ज्यादा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बहुलक निकालने के लिए वो कैसे आता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग बहुलक के लिए जो फार्मूला होता है। देखिए आपको माध्यिका के लिए भी बताया गया है कि फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक इस चैप्टर का सवाल जैसे बोले कि बहुत आसान है, तो आसान तभी आपको होगा जब फार्मूला याद रहेगा। और फार्मूला भी याद रखना। दूसरा कंडीशन ये था कि किसका क्या वैल्यू है, किसका क्या नाम है, इसको जानना जरूरी है। जैसे आपको माध्यिका में अभी आप दिखाए हैं, किसको C बोलते हैं, किसको F बोलते हैं, किसको L बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए फार्मूला जो दिया गया है वह L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × H। देखिए याद रखना भी आसान है, L + F1 - F0। जैसे बोल रहे हैं आप समझिए, 4 बार 5 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × H। देखिए F1 और F0 ऊपर में भी है और F1 और F0 नीचे भी है। माइनस का साइन है तो माइनस भी खाली F1 में 2 लगा दिए, वो अतिरिक्त -F2। बात समझ रहे हैं? अब गुना में H माध्यिका में भी था और L + माध्यिका में भी था। तो कितना आसान है याद करना, L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × H। क्लियर है? तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए एक्चुअली में F1 क्या होता है, आपको लग रहा है F1 F0 और F2 है क्या, इसको जानना है। तो सबका देखिए नाम लिख दिया गया। F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग। जैसे आपको बता दें माध्यिका वर्ग होता था, उसी तरह यहाँ पे देखिए बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि बारंबारता में देख लेंगे कि जो संख्या सबसे बड़ा होगा, सबसे संख्या जो बड़ा होगा यानी कि सबसे ज्यादा बार वही आया है। हम लोग बहुलक में अभी क्या देखे ऑब्जेक्टिव टाइप में कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा था वो क्या था? बहुलक था। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि बहुलक वर्ग कहने का मतलब क्या है कि जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, यानी कि बहुलक बारंबारता में जिस संख्या का वैल्यू ज्यादा होगा वही ना होगा। तो बारंबारता में देख लेंगे कौन सबसे बड़ा अंक है, तो वो हो जाएगा क्या? बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि F1 का वैल्यू हो जाएगा। दूसरा है F0। देखिए यहाँ पे देखिए एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, आप समझिए बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहले की बारंबारता। तो बारंबारता जो होता है तो एगो तो नहीं रहता, 4-5 गो रहेगा कम से कम। तो देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहले, तो जो बहुलक वर्ग का बारंबारता होगा ओकरा से ठीक पहले वाला जो होगा वो आपको क्या हो जाएगा? F0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक बाद वाला बारंबारता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बारंबारता था इसके ठीक बाद वाला, तो उसको क्या बोलेंगे? F2। देखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा उसको L बोलेंगे। जैसे माध्यक वर्ग था उसी तरह बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। और H जो होगा वो क्या होगा? वर्ग अंतराल की माप। जो आपको क्लास इंटरवल रहता था, कभी 5 का डिफरेंस रहता है, कभी 10 का रहता है, कभी 6 का रहेगा, कभी 3 का रहेगा, तो वही आपका होता है क्या होता है? वर्ग अंतराल की माप। क्लियर है?
तो ये आपको मतलब कि जो फार्मूला है इसका सबका क्या क्या स्थान है, क्या नाम है, आपको बता दिया गया है। अब हम लोग एक उदाहरण लेकर के आपको सिखा दे रहे हैं कि क्या होता है। इसको आप लोग बढ़िया अच्छे से नोट कर लीजिएगा और उसके बाद एग्जाम्पल को देख करके समझिए, आपको गारंटी एक बार में समझ में आएगा, ठीक है ना। तो एक उदाहरण लेकर के अब हम लोग देखते हैं। चलिए तो उदाहरण हम लोग ले लिए हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपको इसे लिख भी दिया गया है कि इसको क्या बोलते हैं, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या होता है नहीं। और आपको अभी बता भी दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आपसे इसी तरह का आएगा। और देखिए ये जो डाटा दिया गया आपके बुक का ही डाटा है, ठीक है। जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज फिर से आपको मिलेगा सोल्यूशन में। तो देखिए यहाँ पे ये वर्ग अंतराल आप देख रहे हैं 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25 से 35 है। यानी कि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक में कितना का डिफरेंस चल रहा है, 10-10 का अंतर चल रहा है। यानी कि एगो तो क्लियर हो गया कि h का मान 10 से होगा, क्लियर है। h का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आपको पहले बताना है कि बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो बहुलक केकरा कहते हैं, जो 100 से ज्यादा बार आता है, जो 100 से ज्यादा बार। यानी कि बारंबारता में देखिए 100 से ज्यादा बार कथी आया, 23 है ना जी। सबसे बड़ी संख्या यही ना है। ये क्या हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग, क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग। आप देखिए इसके सामने वाला देख लीजिए, ये बहुलक वर्ग है ना जी। तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा को कौन चीज से डिनोट करते हैं, L से। तो L का मान कितना हो जाएगा, 35। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं L बराबर 35, क्लियर है। बहुलक वर्ग यानी आप बात को समझिए, बारंबारता में देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा बार आया है, सबसे ज्यादा बार क्या 23 नहीं, तो 23 ये इसके सामने वाला वर्ग अंतराल को देख लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा होगा वो क्या हो जाएगा L। तो L का मान कितना हो गया। और देखिए बहुलक वर्ग आप यहाँ पे देखिए F1 जो होता है इसको F1 बोलते हैं। जो बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आता है क्या है, F1। F1 बराबर कितना आ जाएगा 23। बात समझ रहे हैं। अब देखिए आपको बताया गया बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले का बारंबारता, पहले का बारंबारता। तो ठीक पहले का बारंबारता क्या 21 है। इसको कौन चीज बोलते थे, F0 बोलते थे। यानी कितना आ जाएगा 21। बहुलक वर्ग के बारंबारता के, बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले के बारंबारता को क्या कहते हैं, F0। अब बहुलक वर्ग के बारंबारता को क्या बोलते हैं, F1। अब बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक बाद वाले बारंबारता को क्या कहते हैं, F2। क्या बोलेंगे, F2। यानी कि इसका F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 14 आ गया कि नहीं। आपको देखिए कुछ नहीं करना है, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, कहेगा कि बहुलक निकालने के लिए तो दिमाग लगाना है। क्या करेंगे, देखेंगे भाई 100 से बढ़कर के है तो 100 से बढ़कर देख लेंगे 23 है तो ये हो जाएगा F1। यानी एक सामने वाला देख लेंगे वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल क्या है, तो मतलब इसको समझ जाइएगा, ये क्या हो गया बहुलक वर्ग हो गया नहीं, बहुलक वर्ग। इसका निम्न सीमा देख लेंगे कितना 35, यानी L का मान हो गया, ठीक है। आप देखेंगे कि बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले वाला बारंबारता जो होता है उसको F0 बोलते हैं, F0। यानी कि कितना आ जाएगा 21। उसके बाद देखेंगे बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक बाद वाला बारंबारता जो होगा वो क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा नहीं। और देखिए H का मान कितना हो जाएगा 10। कितना का अंतर चल रहा है भाई, 10 का अंतर चल रहा है। आप ध्यान से देखिए कि जितना चीज फार्मूला में है सब बात निकल गया है। सॉल्व के जगह पे मान को पुट करके जोड़ घटा गुणा भाग कर देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं। यानी कि इसमें आपको समझ में आ गया होगा, ये L हो गया, ये आपको सबसे बड़ी संख्या है तो ये आपको क्या F1 हो गया, ये F0 हो जाएगा और इसके ठीक बाद वाला F2 हो जाएगा नहीं। और कितना का डिफरेंस चल रहा है तो 10 का, तो ये आपको क्या आ जाएगा H हो जाएगा। देखिए इसमें विशेष कुछ करना नहीं है, बहुलक एकदम आसान होता है, बात समझ गए ना। तो आपको ये भी समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, किसी को अगर दिक्कत है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। सर उसमें 2F1 है, वो उसमें 2 से गुना होगा ना F1। हाँ, यहाँ देखिए एक और सही बात है, आप देख लीजिए ये फार्मूला में 2F1 है। तो जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए एक बार डाटा भी बैठा ही देते हैं भाई, देख लो L का मान यहाँ पे कितना 35, तो लिखेंगे 35 प्लस F1 का मान देखिए कितना आ जाएगा 23 माइनस 21। अब बट्टे हो जाएगा, देखिए 2 ये फार्मूला में है तो 2 गुना F1 का मान कितना माइनस 21 माइनस 14 F2 का वैल्यू H कितना है। आप देखिए एक आंसर सही कितना आ जाएगा 36.8 आएगा सर, देख लीजिए। अब ये हो जाएगा 35 प्लस एक में से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 अब बट्टे 23 गुना कितना होता है 46 माइनस 21 और 10 21 और 4 35 ना, अब गुना 10। आप देख लीजिए यहाँ पे 35 प्लस 10 गुना
20 और बट्टा 35 और 10 कितना होता है 45, कितना आ जाएगा 11, 11 से इसमें भाग देंगे तो 35 और प्लस कितना आ जाएगा 1 और 9 90, 11 8 88, 35 से कितना आ जाएगा 36.8, बोले थे ना 36.8 आ गया। बस यही इसका माध्यिका सॉल्यूशन भी कर दिए। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे अगर 2 दिया हुआ तो 2 के गुणन आप लोग हल्ला काहे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2f1 दिया हुआ है तो 2f1 हो गया, यानी कि 2 रखेंगे और f1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 23। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, अब तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक, हम लोग नेक्स्ट चलिए हम लोग एक अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है कभी कभी सवाल आपको 2 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। आपको माध्य का वैल्यू दे दिया जाएगा और माध्यिका का दे दिया जाएगा, कहेगा बताइए बहुलक क्या होगा। सवाल ऐसा भी आता है, कभी कभी हो सकता है कि बहुलक का वैल्यू दे देगा और माध्य का दे देगा तो कहेगा माध्यिका का क्या होगा। एक्चुअली में जो फार्मूला आपको लिखा गया है यह फार्मूला जो है माध्य माध्यिका और बहुलक क्या है, माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों में संबंध को बताता है। माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध बताता है। कभी कभी कोई गुरुजी अगर पूछ दिए कि माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध कौन फार्मूला बताता है तो आपको यही बताना पड़ेगा। नहीं तो बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। अगर मान के चलिए हमको बहुलक का वैल्यू और माध्य का वैल्यू दे दिया गया, माध्यक का वैल्यू दे दिया गया तो माध्य हम निकाल सकते हैं ना, यानी इसमें इसको वैल्यू को पुट कर देंगे और इसका वैल्यू को पुट कर देंगे और इसका मान निकाल सकते हैं। इसी तरह देखिए फार्मूला भी अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। कैसे चेंज होगा तो आप देख लीजिए क्या करें। अगर हमको इसको इस पार लेकर के चले आए, नहीं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, देखिए ये माइनस में इसको इसी को इस पर लेकर के चला गया, इस पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 माध्यक 2 माध्य बराबर ये तो ऐसा ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 माध्यक। देखिए अब बात को समझिए, फार्मूला नया बना रहे हैं इसी से। ये यहाँ पे माइनस में दिया गया है, बराबर की इस पर इसको लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा ना। देखिए 2 माध्यक बराबर के बाद क्या है 3 माध्यक है तो 3 माध्यक रहेगा और बहुलक को इस पर शिफ्ट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा ये बहुलक होगा कि नहीं। यानी कि अगर आपको माध्यक निकालना है तब भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे। 2 माध्यक बराबर 2 माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक। यहाँ से कुछ भी वैल्यू अगर देगा तो आप मान को पुट करके आप निकाल सकते हैं। इसी तरह आप 3 माध्यक का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं तो ये आपका देख लीजिए अंतिम फार्मूला मुख्य रूप से इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध बताता है और इसी से कोई 2 डाटा दिया रहेगा और तीसरा आपको निकालना है। 2 आपको बता दिए, इसी तरह आप माध्यक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लगभग आपको इसमें जितना भी थ्योरी था आपको बता दिया गया है सारा। कल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सवाल सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो देख करके सारा क्वेश्चन को एकदम फार्मूला वगैरह उतार लेना, समझ लेना है बढ़िया से और फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।